भारतीय वायुसेना इजरायल से एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल खरीदने की योजना बना रही है। 400 से 430 किलोमीटर तक वार करने वाली यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है। मेक 5 की गति और 570 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने की क्षमता वाली यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। क्या है लोरा मिसाइल जिसे इजरायल से खरीदने का प्लान कर रहा है भारत? आइए जानते हैं उसकी खासियत। वायुसेना इजरायल की एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल खरीदने की प्लानिंग कर रही है। एयर लोरा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 400 से 430 किलोमीटर के लक्ष्य को भेदने के लिए कारगर है। वैसे तो भारत के पास पहले से ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा रैम्पेज मिसाइलों की सफल तैनाती के बाद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम एडवांस स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत महसूस हुई। एयर लोरा सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये तकनीक और हवा से लॉन्च्ड कर सटीक निशाना लगाने का अनूठा संगम है। ये ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में डिप्रेस्ड प्रक्षेप पथ पर चलती है और इसी कारण इसे रोकना अधिकतम कठिन हो जाता है। इसकी सबसे खास विशेषता फायर एंड फॉरगेट तकनीक है, जो पायलट को लॉन्च किए तुरंत बाद डिसेंगेज करने में मदद करती है। इस मिसाइल से बीच रास्ते में भी टारगेट बदला जा सकता है और डायनामिक कॉम्बैट स्थिति में इसका फायदा मिलता है। लोरा मेक 5 की रफ्तार से चल सकती है और इसका सर्कुलर एरर 10 मिनट से भी कम है। यह अपने साथ 570 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकती है। मिसाइल का वजन 1600 किलोग्राम और लंबाई 5.2 मीटर है। मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम जीपीएस और आईएनएस के कॉम्बिनेशन पर आधारित है, जिससे प्रतिकूल परिस्थिति में भी टारगेट को सटीकता से पैदा किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के प्लेटफॉर्मों के साथ यह मिसाइल आसानी से इंटीग्रेट की जा सकती है। एक Su-30 MKI 4 एयर लोरा मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। भारत के पास पहले से लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइलें मौजूद है, जिसमें ब्रह्मोस, स्कैल्प, इर्जी, प्रलय, रैम्पेज शामिल है। अगर एयर लोरा की डील आगे बढ़ती है तो इसे भारत में निर्मित किया जा सकता है। अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का दमदार परफॉर्मेंस देखा। इसकी मारक क्षमता से पाकिस्तान दहल उठा और उसके मददगार देश भी सहम उठे। बावजूद इसके भारतीय वायुसेना इजरायल के लॉन्च रेंज आर्टिलरी मिसाइल के अधिग्रहण पर विचार कर रही है, ताकि सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों में उसे शामिल किया जा सके। जुलाई के पहले हफ्ते में वायुसेना द्वारा लोरा की खरीद में रुचि दिखाई जाने की रिपोर्ट आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भारत के पास ब्रह्मोस जैसा अचूक हथियार है, तो फिर इजरायली लोरा की क्या जरूरत और क्या यह सेना में ब्रह्मोस की जगह लेगा? बता दें कि इसकी रेंज 400 से 430 किमी है, यानी इससे पाकिस्तान और चीन में निशाना साधा जा सकता है। इसकी गति करीब 6174 किलोमीटर घंटा है। यह 10 मीटर से कम की त्रुटि में सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ सटीक निशाना साधने में सक्षम है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक और उड़ान के दौरान अपडेट देने की इसमें क्षमता है। यह हाई वैल्यू टारगेट्स पर सुरक्षित हमले के लिए उपयुक्त है। इस मिसाइल की लंबाई 5.2 मीटर और वजन 1600 किलो है। इस मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली जीपीएस और इंश्योरल नेविगेशन सिस्टम के संयोजन पर निर्भर करती है। यह एंटी जैमिंग सिस्टम से लैस है। विवादित क्षेत्रों में भी यह टारगेट साधने में सक्षम है। यह बंकरों, एयरबेस, नौसेना के
ठिकानों और कमांड सेंटर को भी निशाना बना सकता है। एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट अपने साथ 4 लोरा मिसाइल ले जा सकता है, यानी इसके जरिए एक ही उड़ान के दौरान कई लक्ष्यों पर विनाशकारी हमले किए जा सकते हैं। बता दें कि भारत के पास पहले से ही सटीक निशाना साधने वाली लंबी दूरी की मारक मिसाइलों की एक श्रृंखला मौजूद है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो 300 से 500 किमी रेंज तक निशाना साध सकती है। इसके अलावा SCALP-EG जिसका राफेल में उपयोग होता है और यह 500 किमी की रेंज की क्षमता रखती है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और हाल के ऑपरेशनों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल की गई हवा से जमीन पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइलें भी है।